बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सादिया और आपको वेलकम करती हूँ हुरमान बुटीक में। आज हमारे सिलाई कोर्स की छठी क्लास है और आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी सिंपल प्लाज़ो और ट्राउज़र की कटिंग। और ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से बहुत अच्छे तरीके से प्लाज़ो और ट्राउज़र की कटिंग करना सीख जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना होगा, हर चीज़ को समझना होगा और उसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी होगी। तो इंशाल्लाह आपको ट्राउज़र और प्लाज़ो की कटिंग करना अच्छे से आ जाएगी। तो यहाँ कुछ आपको मैं टिप्स देती चलूँ कि ये देखिए, श्रिंक करने के बाद आपने कपड़े को कुछ इस तरह से तय लगाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जो रॉन्ग वे है वो भी मैंने आपको बताया है कि चौड़ाई वाली साइड से आपने कपड़े को फोल्ड नहीं करना, सीधी साइड से करना है, लंबाई वाली साइड से। तो उस तरह आपका जो अरेब है वो भी कम आएगा और आपकी कटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। और आपने श्रिंक कैसे करना है कपड़े को ये भी आपको बताती चलूँ कि आपने कपड़े को बिल्कुल सीधा करके डालना है जहाँ पे भी आप सुखाने के लिए उसको डालेंगी। इस तरीके से आपके कपड़े में अरेब बहुत ही कम आएगी और आपको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने भी यही तरीका अपनाया है, आपके सामने है। अब ये देखिए, कपड़े को बिल्कुल सीधा करके सेट कर लीजिए और उसके बाद साइज़ की तरफ आ जाएंगे। साइज़ मैंने ऑलरेडी नोट किया हुआ है, जिनका मैं बना रही हूँ उनका साइज़ मैंने नोट करके रखा होता है। तो लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं एक ट्राउज़र लेकर आई हूँ ताकि आपको बता सकूँ कहाँ से लंबाई चौड़ाई लेनी है। तो ये देखें, लेंथ यहाँ से लेनी है, मैंने आपको दिखाई है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ से होगी। और ये रहा इसका आसन जो मैं अभी बता रही हूँ, और ये रहा इसका नेफ़ा, और ये हैं पाइंचे। तो अभी सबसे पहले हमने इसकी लेंथ लेनी होगी। तो लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेंथ ली जाती है, लेकिन एक्चुअली मैं जो साइज़ है वो यहाँ से ले रही हूँ, जो मैंने नोट किया हुआ है। ट्राउज़र की कटिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस थोड़ी सी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, वो टिप्स हैं कुछ, वो नोट कर लीजिए। अब ये देखें, यहाँ पे इसका चौड़ाई का भी मैं साथ ही साइज़ ले रही हूँ। चौड़ाई और लंबाई दोनों के मैंने साइज़ ले लिए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि लंबाई और चौड़ाई का निशान कैसे हम लगाएंगे, कैसे साइज़ लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे जो ओपन साइड है ना, वहाँ पे हमने 2 इंच का इस तरह से निशान लगा देना है। ये देखिए, ये ओपन साइड की तरफ मैं निशान लगा रही हूँ। इसी तरह सारी साइड पे आप इसी तरह निशान लगा लीजिए 2-2 इंच का रख के। बस हमने अब नेफ़े का जो निशान था वो हमने लगा के इसको निकाल लिया है। अब इसको आपने बिल्कुल छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। 2 इंच हमने नेफ़ा निकाल दिया। अब जो इसके नीचे आपकी लेंथ है ना, टोटल लेंथ जो आपने ट्राउज़र की रखनी है, वो आप नीचे से साइज़ ले के नीचे तक ले जाएं पाइंचे वाली साइड पे, और वहाँ भी इसी तरह से लंबाई में निशान लगा लें। टोटल लेंथ का सिर्फ आपने लेना है, ठीक है। नेफ़े का हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, और जो पाइंचे का है वो अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से रखना। तो अभी हम पाइंचे का साइज़ ले लेंगे। जितना भी आपका पाइंचा हो आप उससे 1 इंच बस ज़्यादा रख लीजिए। अब यहाँ पे मैंने प्लाज़ो रखना है, तो प्लाज़ो की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे 14 इंच तक मैंने इसका साइज़ रखा है। आपको प्लाज़ो भी बना रही हैं, अगर 14 है तो आप 15 रख लें, या 13 है तो 14 कर लें। 1 इंच आपने ज़्यादा रखना है। तो ये 14 इंच तक मैंने इसका पाइंचा रखा है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे चौड़ाई की तरफ। तो चौड़ाई देखिए, इसकी 19 to 20 तक बन रही है, ठीक है। यानी कि जो हमारा कपड़ा है ना, इसकी चौड़ाई इससे ज़्यादा बन रही है जो हमने साइज़ रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं अब निशान लगाऊंगी। आपने अब ये इस चीज़ को नोट करना है, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है कपड़े की। बहुत सी हमारी बहनें ऐसी होती हैं, हमारी बड़ी आंटियाँ होती हैं, जिनकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है, तो वो फिर इस तरह से जोड़ डाला जाता है। मैं अभी आपको समझाऊंगी सारा तरीका, तो ये आप समझिए ध्यान से। अब ये देखिए, आसन की तरफ आ जाएंगे। चौड़ाई का मैंने साइज़ 1 ले लिया है, लेकिन वो ज़्यादा थी तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कैसे करना है। अब आसन की तरफ आ जाएँ। आसन जितना भी आपका है तो आप उससे आधा इंच बस ज़्यादा कर लें, नेफ़े को छोड़ दें, ठीक है। नेफ़े को बस निकाल ही दें। अब उसके नीचे आधे इंच का साइज़ ज़्यादा रख लें। अगर 18 है तो 18.5 कर लें, ठीक है। मैंने इसी तरह से ये साइज़ ले लिया है। अब उसके सामने ही मैं, जितना इंच हमारा ज़्यादा पड़ रहा है ना, हमारा चौड़ाई जितनी ज़्यादा हमने रखनी है, तो उसके सामने ही मैंने एक आसन का निशान लगा दिया था। वो देखिए, नीचे से पाइंचे से मैंने उसके साथ उसको मिला दिया। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ रख देती हूँ। ये देखें, इस तरह से, ताकि आपको आइडिया हो जाए। जो भी नीचे आपका टेबल है या कपड़ा है उसके ऊपर इस तरह से आप मार्क कर लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने इतना जोड़ डालना है, हमारी इतनी चौड़ाई है। अब क्योंकि कपड़ा हमारे पास पहले कटा हुआ नहीं होता, अभी हम काटेंगे तो तभी जोड़ जाके डलेगा, तो निशान पहले आप लगा लें।
अब हम नीचे से पाइंचे का एक्स्ट्रा जो हमने मोड़ना है उसका हम साइज़ ले लेंगे। 3 इंच तक मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब उसको लंबाई में मैं इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। 3 इंच तक मैंने ये रखा है मोड़ने के लिए। आप चाहें तो कम भी रख सकती हैं कपड़ा, अगर आपका कम है या एक्स्ट्रा आप बचाना चाह रही हैं शर्ट वगैरह के लिए थोड़ा भी कर सकती हैं, या आपकी इतनी लेंथ है तो इतना ही रख लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने 3 इंच तक इसको मोड़ने के लिए रख लिया है। अब ये देखिए कटिंग मैं इस तरह से कर रही हूँ, जहाँ पे निशान लगाया हुआ है सीधा प्लाज़ो में बना रही हूँ तो उसी हिसाब से मैंने इसकी कटिंग की है। अब यहाँ पे देखिए कटिंग किस तरह करनी है। ये देखिए आसन की तरफ ही मैंने इसको पहले निशान लगा लिया था, समझे आप, वो वाइट वाला हमारा आसन है। ठीक है, तो आप निशान उसी तरह लगा लीजिए जिस तरह हमने आसन के लगाने हैं। तो अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है तो अब यहाँ पे हम उसका जोड़ डालेंगे। ठीक है, अब इस तरह रख लेंगे कपड़े को और फिर उस निशान को उसी तरह वहाँ पे मिला देंगे जहाँ पे हमने ऑलरेडी निशान छोटा सा लगा के रख लिया था, एक आइडिया ताकि हो जाए। ये रही जी हमारे ट्राउज़र की कटिंग। सिलाई करना मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी अब आ जाते हैं दूसरे ट्राउज़र की तरफ। ये हमारा सिंपल ट्राउज़र हो जाएगा। अभी मैंने प्लाज़ो की कटिंग बताई है, अब मैं आपको सिंपल ट्राउज़र की बता दूंगी कटिंग। तो यहाँ पे भी मैंने कपड़े को उसी तरह से श्रिंक कर लिया था जिस तरह पहले को किया, उसी तरह से तह भी लगा ली थी, उसी तरह से मैं फ़ोल्ड करके भी आपके सामने रख रही हूँ। अब ये देखिए इसको सेट पहले आप अच्छे तरह से कर लें, रेप वगैरह है तो वो निकाल लें। और ये देखिए अब इसको सेट कर लिया है मैंने, और जैसे फ़ोल्ड किया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बंद साइड हमारी तरफ है, मतलब जो आप देख रहे हैं ना आपकी तरफ है, और जो ओपन साइड है वो दीवार वाली साइड की तरफ है। ठीक है, अब हम ले लेंगे सबसे पहले लेंथ इसकी। तो लेंथ ये देखिए यहाँ से ली जाती है, जितनी भी आपकी लेंथ हो। ये देखिए 37 है टोटल इसकी लेंथ। तो अब हमने 2 इंच का पहले तो निकाल देना है, जैसे मैंने पिछले ट्राउज़र में आपको बताया है जो देख लिया आपने ब्लैक वाला। 2 इंच तक हमने नेफे का निकाल देना है, इसको बस अलग कर लीजिए। ठीक है, अब जो हमारी लेंथ थी ना टोटल, उसको हम इसके नीचे से साइज़ लेना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से जहाँ तक आपकी लेंथ आ रही है टोटल, एक्स्ट्रा आपने कहीं भी नहीं रखना। ठीक है, नेफे का हमने निकाल लिया है, पाइंचे का हम अलग से साइज़ लेंगे। तो आपने बस टोटल लेंथ का यहाँ पे निशान लगाना होता है। ये हो गया, निशान लगा लिया। कुछ समझ आ रही है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, उम्मीद है कि आ ही रही होगी। तो अब आ जाते हैं चौड़ाई की तरफ। अब ये देखिए चौड़ाई इस तरह से हमने लेनी है, आसन के बिल्कुल पास से दूसरी साइड की तरफ 17 है। तो ये देखिए टोटल अब इस कपड़े की ये देखिए ये कम है साइज़, जो पहले बनाया है वो साइज़ ज़्यादा था जिनका बनाया है। अब यहाँ पे कम साइज़ है, ट्राउज़र के हिसाब से मैं ले रही हूँ। ट्राउज़र जो बना रही हूँ उसकी चौड़ाई इतनी ही आ रही है जितना ये ऑलरेडी कपड़ा है। अब हम आ जाएंगे जी आसन की तरफ। तो ये देखिए 15 है हमारा आसन, तो आधा इंच हमने सिर्फ एक्स्ट्रा रखना है ऊपर नेफे को छोड़ के। ठीक है, उसको ऐड नहीं करना, ऐड करेंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगी, तो उसको आप बस छोड़ ही दीजिए। 2 इंच का निशान लगा के बार बार बता रही हूँ, उसको निकाल ही दीजिए, या ऐसे फोल्डिंग कर ले ताकि आपके लिए इजी हो जाए। उसके बाद आपने जितना भी आपका आसन है आधा इंच ज़्यादा रखें, 15 था तो 15.5 मैंने रख लिया है। अब यहाँ पे पाइंचे की तरफ आ जाएंगे, जितना भी आपका पाइंचा हो 1 इंच आपने ज़्यादा रखना है। पहले हमने प्लाजो बनाया था उस हिसाब से हमने 14 इंच रखा था, अब 8 है तो हम 9 इंच तक इसका रख देंगे। और फिर ये देखें अब कपड़ा मार के पूरा हुआ है, पहले वाला था वो एक्स्ट्रा था, अब यहाँ पे पूरा पूरा आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3 इंच तक यहाँ पे भी मैंने रख लिया है, बल्कि वो ऑलरेडी कपड़ा ही इतना है तो हम इतना ही रख लेंगे, 3 इंच तक है। अब यहाँ पे आपने इसको ऐसे फ़ोल्ड कर देना है, फ़ोल्ड करके आप निशान लगा लीजिए। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो तभी आप फ़ोल्ड कर लीजिए, क्योंकि ट्राउज़र की कटिंग जो है वो इस तरह से होती है कि थोड़ा सा ऊपर घुमाना पड़ता है, उसको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कपड़ा होता जाता है। तो जब हम पैंचा सिलाई करते हैं तो कपड़ा बहुत कम हो जाता है अगर आप सीधी लाइन लगाएंगी तो यहाँ पे देखिए अब 2 इंच का हमने इस तरह से कटिंग भी करेंगे इसकी। ऊपर से आपने 2 इंच का निशान रख के इस तरह से निशान लगा लेना है। इलास्टिक के लिए हमने थोड़ी सी शेप देनी होती है। अब ये देख लीजिए निशान जैसे लगाए हैं, ये देखें यहाँ पे अगर आप खोल के आप इसको निशान लगाएंगी तो जब आप सिलाई करेंगी ना तो ये कपड़ा आपका कम पड़ जाना है। ये आपको पहले बता रही हूँ, फ़ोल्ड करके आपने निशान लगाने हैं और कटिंग करना है। अब यहाँ पे ये देखिए
आसन का इस तरह से निशान लगाया है, आधा इंच तक हमने छोड़ा है। अब यहाँ पे 2 इंच का लगा के नेफे के साथ तो इस तरह शेप दे ली है। ठीक हो गया, निशान आपको समझ आ गया, उम्मीद करती हूँ आ ही गए होंगे, अल्लाह करे आ ही गए हों। तो अब हम कटिंग कर लेंगे। शेप ये आपने लाजमी देनी होती है, इलास्टिक डलता है तो ऊपर जो कपड़ा है वो फिर शेप जब दी होती है तो वो इलास्टिक में कपड़ा अच्छा फिट आता है। अगर कोई हेल्दी है तो उनकी शेप ज़रा कम कर लें या ना दें। जैसे पीछे मैंने जो ट्राउज़र की कटिंग की है प्लाज़ो की, तो उसमें मैंने शेप नहीं दी है, उसमें बल्कि एक्स्ट्रा जोड़ भी पड़ा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए कटिंग हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा है यहाँ से भी थोड़ा सा निकाल लूँगी। यहाँ पे अरेब तो नहीं थी, लेकिन वैसे ही मैंने नीट करने के लिए इसको थोड़ा सा कट कर लिया है। ये रही थी हमारे ट्राउज़र की कटिंग। अल्लाह करे कि आपको समझ में आ गई हो, नहीं भी आती तो आप मुझसे पूछ लिया करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, यहाँ पे भी कमेंट करके किसी भी तरह से इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूँगी जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। और इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह मैं कोर्स की नई नई वीडियोस लाती रहूँगी, पूरा कोर्स आपके लिए लेकर आऊँगी। आज हमारी छठी क्लास थी, आज ट्राउज़र की भी कटिंग हो गई है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको स्टिचिंग सिखाऊँगी, इलास्टिक डालना बताऊँगी। लेकिन आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।